स्वागत है आपका। तो हमारा आज का टॉपिक है मौद्रिक नीति या अंग्रेजी में से बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता कौन है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाने में कौन से टूल्स या उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जितनी भी बातें हैं जो अभी तक आपको समझने में दिक्कत करती थी वो सब मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं। आपका काम क्या है, पूरे वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न है, सबसे चीज जो इंपॉर्टेंट है कि मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, इसको डिसाइड कौन करता है, वो हमको पता होना चाहिए। तो दोस्त नॉर्मली क्या होता है, आपके पास एक उत्तर होता है कि आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। क्या कर रही है, आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है, नीति का निर्धारण करती है, ये आप बताते हैं। ठीक है, निर्धारण करती है या हम कहें डिसाइड करती है। लेकिन हमको थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ेगा। ये जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण कर रही है, तो पूरी आरबीआई तो नहीं लगी होगी, उसने क्या किया होगा, कोई कमेटी वगैरह जो है उसका गठन कर दिया होगा। तो मैं बता दूं, आरबीआई की एक कमेटी है, इसकी एक समिति है, उसके द्वारा जो है ये काम किया जाता है। और इस समिति की बात करें तो इस समिति का नाम है एमपीसी, जिसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से इसको जानते हैं। हिंदी में अगर इसको हम बताएं आपको तो क्या बोलेंगे, मौद्रिक नीति समिति। अब ये मौद्रिक नीति समिति के द्वारा ही मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। कुछ प्रश्न यहां से आ सकते हैं, जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ये क्या कि इसमें सदस्य यानी मेंबर कितने होते हैं। ये जो समिति आप देख रहे हैं, इसमें सदस्यों की बात करेगा तो इसमें सदस्य होते हैं 6, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो अध्यक्षता इसका कौन करता है, आरबीआई का जो प्रेजेंट गवर्नर होता है उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। आरबीआई का जो प्रेजेंट गवर्नर होता है उसके द्वारा मौद्रिक नीति जो समिति है उसकी अध्यक्षता की जाती है। और ये समिति जो है, याद रखिएगा, ये समिति प्रत्येक 2 माह पर मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है, नीति का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये समिति जो है प्रत्येक 2 माह पर क्या कर रही है, मौद्रिक नीति का निर्धारण कर रही है। कौन सी समिति, एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति, जो कि आरबीआई की ही एक समिति है। ऑप्शन इस तरीके से दे दिया हो कि मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, आरबीआई, उसमें दिया हो कि मौद्रिक नीति समिति, दिया हो केंद्र सरकार, या फिर दिया हो कि भारत का ग्रामीण बैंक या भारत का कृषि बैंक, तो आपका उत्तर आरबीआई ना होकर क्या होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप आरबीआई लगाएंगे। क्लियर इतनी बात। तो कौन बना रहा है मौद्रिक नीति को, ये चीज आपको जो है यहां पर समझ में आ गई। अब आपके सामने प्रश्न ये उठता है कि मौद्रिक नीति जो होती है उसके तहत किया क्या जाता है, यानी मौद्रिक नीति है क्या एक्चुअली, ये आप समझ लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं कि किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक के केंद्रीय बैंक द्वारा हमारी बाजार में या हम कहें कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा और ऋण की उपलब्धता पर नियंत्रण ही क्या है, मौद्रिक नीति है। यानी अगर इसको हम बहुत आसान शब्दों में समझें तो मौद्रिक नीति है क्या, ये आपसे अगर कोई पूछता है तो आप उसको क्या बता सकते हैं कि केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा और ऋण की उपलब्धता पर नियंत्रण ही मौद्रिक नीति है। क्या है, मौद्रिक नीति है। मतलब इसको बहुत आसान शब्दों में इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये हमारी क्या है, अर्थव्यवस्था है।
ठीक है, अर्थव्यवस्था है या इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाजार है या अर्थव्यवस्था है। और हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक होता है दोस्त, जिसको हम आरबीआई कह रहे हैं, भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्येक 2 माह पर यह चेक किया जाता है कि हमारे बाजार में पैसे का फ्लो यानी नगदी जो है वो ज्यादा है या कम है, यानी मुद्रा जो है वो ज्यादा है या कम है, ये चेक किया जाता है। और इसी के अनुसार जो है बाजार में कितना लोन वितरित किया जाएगा, यानी कितना ज्यादा वितरित किया जाएगा या कितना कम वितरित किया जाएगा, वही सब जो है वो क्या कहलाता है, आपका मौद्रिक नीति कहलाता है। बाजार में नगदी या हम जिसको तरलता कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, तरलता अगर बहुत ज्यादा होती है तो मौद्रिक नीति के तहत नगदी को कम किया जाता है या तरलता को कम किया जाता है। तरलता बहुत कम होती है तो मौद्रिक नीति के तहत जो है तरलता को बढ़ाया जाता है। और मौद्रिक नीति के तहत तरलता को घटाना या बढ़ाना जो है वो किसके तहत किया जाता है, ऋण की उपलब्धता के तहत, कि कब ऋण आम लोगों को ज्यादा दिया जाएगा या कब ऋण जो है वो आम लोगों को कम दिया जाएगा, ये मौद्रिक नीति के तहत ही होता है। और इसका डायरेक्ट प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है, इसका इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। मौद्रिक नीति के तहत जो भी निर्धारित किया जाता है उसका आम लोगों पर इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनको मौद्रिक नीति के बारे में जल्दी समझ नहीं आता है। लेकिन जब ये वीडियो आप देखेंगे, पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो सारी चीजें आपकी क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, आगे हम और बात करेंगे कि मौद्रिक नीति कैसे जो है वो, ये जो आपने चीज पढ़ी है मुद्रा और ऋण की उपलब्धता पर नियंत्रण, ये किस प्रकार से होता है और कैसे जो है ये सब कुछ चल रहा है, वो सब आपको समझ में आएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये इतनी सारी चीजें आपने पढ़ ली होंगी, नोटिस कर ली होंगी, और अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। चलिए अब आगे अगर बात करें दोस्त, तो हमारे सामने प्रश्न ये है कि जो मौद्रिक नीति है इसको बनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब ये है, आप ध्यान रखिए, मौद्रिक नीति जो है इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है और साथ ही साथ इसको बनाने में कौन कौन से टूल्स उपयोग किए जाते हैं। तो ये जो मौद्रिक नीति आप देख रहे हैं चाचा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, याद रखिए इसमें अगर उद्देश्य की बात करेगा कि उद्देश्य क्या है इसका और साथ ही साथ उपकरण क्या है, यानी कौन कौन से टूल्स जो हैं इसमें यूज हो रहे हैं। तो पहला जो उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, आपका वित्तीय या मूल्य स्थिरता। क्या है, वित्तीय या मूल्य स्थिरता। एक तो उद्देश्य ये है मौद्रिक नीति के तहत वित्तीय या मूल्य स्थिरता, और दूसरा जो है वो याद रखो विनिमय दर में, क्या, विनिमय दर में स्थायित्व, विनिमय दर में स्थायित्व। ठीक है, दो इसके उद्देश्य हैं। तीसरा उद्देश्य क्या है, रोजगार सृजन। ये तो आपको समझ में आ ही जाता है कि रोजगार सृजन तो जाहिर सी बात है होगा। और चौथा विकास। तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य अगर कभी भी आपके सामने आते हैं ऑप्शन में, इनमें से कोई मिल जाता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये वाला जो है मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। अब ये सारे जो उद्देश्य हैं इनको प्राप्त करने के लिए, इस नीति को तैयार करने में कुछ टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। दो प्रकार के टूल्स होते हैं, एक आपके डायरेक्ट टूल्स होते हैं जिनको हम प्रत्यक्ष उपकरण बोलते हैं, और एक आपके इनडायरेक्ट टूल्स होते हैं जिनको हम अप्रत्यक्ष उपकरण बोलते हैं। जो डायरेक्ट टूल्स होते हैं उसमें आपका एक CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो जिसको बोलते हैं, और एक आपका SLR होता है जिसको हम स्टैचुरी लिक्विडिटी और रेशियो बोलते हैं इसको। ठीक है, इनडायरेक्ट जो टूल्स होते हैं इनमें एक आपका आता है BR बैंक रेट, इसको बोला जाता है, RR रेपो रेट बोलते हैं, और एक आपका रिवर्स रेपो रेट होता है। तो ये 5 टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से ही मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो मुख्य 2 उद्देश्य हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे इनको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको टूल्स या उपकरण बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा और मुझे अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इस वीडियो में ये टूल्स आप समझ लीजिए, उसके तुरंत बाद अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको ये उपकरण बता दूंगा। तो टूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ वित्तीय मूल्य या स्थिरता। तो आप समझ लीजिए
कि हमारे बाजार यानी हमारा बाजार जो होता है उसमें जो वस्तुएं होती हैं या जो भी आपकी उत्पाद होते हैं उनके मूल्य में बहुत ज़्यादा तेजी या बहुत कमी को, बहुत तेजी से जो कमी हुई है उसको क्या करना, नियंत्रित करना। यानी वित्तीय स्थिरता की अगर बात करेगा, वित्तीय या मूल्य स्थिरता की बात मत के अंतर्गत क्या होता है, क्या किया जाता है, तो इसका सीधा सीधा आशय या समझ लो कि इस नीति के तहत जो है बाजार में जो भी वस्तुएं, जो भी सामान है उसके दाम में अगर बहुत ज्यादा उछाल आ रहा है, जो प्रोडक्ट मार्केट में है, याद रखो, या उत्पाद या इनको हम वस्तुएं भी कह सकते हैं, ये जो वस्तुएं हैं इनका प्राइस जो है, प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसको नियंत्रित करना, और इनका प्राइस अगर बहुत लो जा रहा है तो इसको भी क्या करना, नियंत्रित करना। यही है क्या, वित्तीय या मूल्य स्थिरता। क्या है, मूल वित्तीय या मूल्य स्थिरता। वस्तुओं के दाम में बहुत ज़्यादा तेजी या बहुत कमी को क्या करना, नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है, वित्तीय या मूल्य स्थिरता। किसका उद्देश्य है, मौद्रिक नीति का। विनिमय दर में स्थायित्व की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो भारतीय मुद्रा है उसका विदेशी मुद्रा के साथ जो तुलनात्मक मूल्य होता है, भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्रा के साथ तुलनात्मक जो मूल्य होता है वो जो है क्या करना, उसमें स्थायित्व लाना। जैसे इसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जैसे $1 बराबर क्या होता है, लगभग 75 रुपए के आसपास है। अब हमको क्या करना है कि $1 का हमारे यहाँ पर मूल्य, यानी $1 के बदले हमको 75 रुपए खत्म करने पड़ रहे हैं, तो हमको क्या करना है कि ये इसको जो है क्या करना है, स्थायित्व जो है इसमें बनाए रखना है। अब आगे चलकर ये नहीं कि $1 बराबर 78 रुपये हो जाए, $1 बराबर 78 रुपये हो जाएगा तो हमारा जो रुपया है उसका परचेसिंग पावर क्या हो रहा है, इंटरनेशनल स्तर पर परचेसिंग पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो विदेशी जो मुद्रा होती है उसकी तुलना में भारतीय जो मुद्रा होती है उसका जो तुलनात्मक मूल्य होता है उसमें स्थायित्व बनाए रखना, यही क्या है, विनिमय दर में स्थायित्व। रोजगार सृजन और विकास आप सब जानते हैं। तो अब जो टूल्स हैं, इन दोनों चीजों को जो है नियंत्रित करने के लिए जो टूल्स प्रयोग किए जाते हैं वो ये टूल्स हैं, और जब ये टूल्स आप पढ़ेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो अभी तक क्या हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी समिति जो है, यानी जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति को बनाती है प्रत्येक 2 माह पर, जिसमें 6 सदस्य होते हैं और अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर के द्वारा की जाती है। ठीक है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो है मैंने आपको बताया कि वित्तीय या मूल्य स्थिरता, इसमें यह होता है वस्तुएं जो हमारे बाजार में बिक रही हैं उनके दाम में बहुत ज्यादा तेजी या बहुत कमी जो होती है उसको नियंत्रित करना या उसमें स्थिरता बनाए रखना, ना बहुत ज्यादा तेजी होने देना और ना बहुत कमी होने देना। विनिमय दर में स्थायित्व, इसका मतलब यह है कि भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्रा का तुलनात्मक जो मूल्य होता है उसमें स्थायित्व बनाए रखना। ठीक है, रोजगार सृजन पता है, विकास आपको पता है। मौद्रिक नीति है क्या, मैंने आपको कहा कि मौद्रिक नीति जो है क्या होता है कि किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में या बाजार में ऋण और जो पैसे की उपलब्धता है, पैसा या मुद्रा और ऋण की जो उपलब्धता है उस पर नियंत्रण ही क्या है, मौद्रिक नीति है। किस प्रकार से किया जाता है, कैसे आपको समझ में आएगा, वो आपको दूसरा पार्ट जब हम टूल्स बताएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।